साथ साथ 30 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा योजना का पैसा डाला जाएगा। नुकसान अगर है तो चिंता मत करो, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो 4 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, दूसरे, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, तीसरे, उत्पादन का उचित मूल्य देना पड़ेगा, चौथे, नुकसान हो जाए तो किसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और ये चारों काम हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए किसान भाइयों, मैं आपको आह्वान करता हूं कि आइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आइए, चलिए मोदी जी के साथ, चलिए हमारे साथ, जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए संकल्पबद्ध है। कांग्रेस के राज में एक एक फसल नहीं होती थी, हम एक नहीं, 2 नहीं, कई जगह 3-3 फसलें किसान ले रहे हैं और फसल को खरीदने का भी पूरा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, किसान कल्याण, उसके साथ साथ आप देखो हमने 2-3 नई चीजें जो अभी की है। एक, जिसमें किसान परिवार शामिल है, लाडली बहना योजना में भी किसान शामिल है। 5 एकड़ तक के किसान के घर भी जो मेरी बहन है वो मेरी लाडली बहना है। अब सीधे उसके खाते में पैसा जा रहा है। और केवल ये नहीं, कई जगह बहनों ने शिकायत की, भाइयों ने भी हमसे कहा कि साहब हमारे पास तो जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, रहने की जमीन ही नहीं बची, जगह ही नहीं बची। मैंने कहा क्यों? अरे बोले दादाजी के 4 बेटा थे, उनके 4-4 हो गए, फिर उनके 4-4 हो गए, तो घर में रहने की जगह नहीं बची। तो सुनो मध्य प्रदेश के मेरे ऐसे सभी बहनों और भाइयों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, उनको फ्री में जमीन देके रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भगवान ने जब इस धरती पर पैदा किया है तो रहने का टुकड़ा सबके पास होना चाहिए कि नहीं जमीन का? अरे जोर से बोलो। तो आज 5 लाख के आसपास पट्टे पूरे मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से बांटे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना बना के ऐसे लोगों को हम पट्टे देंगे। प्रधानमंत्री जी की स्वामित्व योजना के अंतर्गत 3,50,000 पट्टे देंगे और उसके साथ साथ शहरी गरीबों को भी पट्टा दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। और दूसरी बात और सुन लेना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, पीएम आवास योजना बनी, कई मकान बने, लेकिन कई गरीबों के नाम उस योजना से छूट गए। आवास प्लस पे भी उनके नाम नहीं आ पाए। अब पोर्टल देर से खुलेगा, तो मुझे जरा ईमानदारी से बताओ, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए कि नहीं? अरे जरा बुलंद आवाज में बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए हमने बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। उसके आवेदन भराए जा रहे हैं, कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, आवेदन भर रहे हैं ना, 80,000 भर गए। तो सुनो मेरे भाई और बहनों, जिनके नाम छूट गए उनको मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान के लिए पैसा दिए जाएंगे। अरे बड़ा नहीं, लेकिन छोटा सा घर तो पक्का बनवाएंगे, ताकि अपने बच्चों के साथ चैन से हमारे भाई और चैन से हमारी बहनें रह सके। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज मध्य प्रदेश के जितने भी किसान हैं, मजदूर, महिला, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। साथ में दोस्तों किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर दिए हैं। और साथ में दोस्तों जितने भी किसानों के फसल खराब हुए हैं, ऐसे किसानों को भी दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा। लगातार इसमें सर्वे का काम चल रहे हैं। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों किसानों को दोस्तों अब दोस्तों किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिल रहा है। साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश के महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत अब दोस्तों हर महीने 1,500 रुपये देने वाले हैं। और दोस्तों इसकी भी घोषणा हो चुकी है। लगातार इसका किस्त भी बढ़ाए जा रहे हैं साथियों। 1250 होने के बाद अब दोस्तों 1,500 रुपये महिलाओं को हर महीने लाडली बहन योजना के तहत दिया जाएगा।
और दोस्तों साथ में किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना के साथ साथ दोस्तों किसान कल्याण योजना का भी इसमें लाभ दे रहे हैं। भाई दोस्तों पीएम मोदी ने किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ दे रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 20 किस्त जारी कर चुके हैं। और दोस्तों इस बार अक्टूबर से पहले ही दोस्तों दिवाली से पहले ही किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त भी जारी करने वाले हैं। पीएम मोदी ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ में दोस्तों इस बार देश के 12 करोड़ किसानों को इस बार दीपावली तोहफा के रूप में दिया जाएगा। और दोस्तों लगातार इसमें दोस्तों सर्वे का काम चल रहा है। फसल बीमा योजना का भी राशि जारी कर रहे हैं। जिन भी किसान के फसल खराब हो रहे हैं ऐसे किसानों को फसल बीमा भी दिया जा रहा है साथियों। और साथ में दोस्तों आवास की बात करें तो लगातार आवास देने का भी काम दोस्तों इसमें कर रहे हैं। भाई दोस्तों मध्य प्रदेश में दोस्तों महिलाओं को लाडली आवास योजना का लाभ दे रहे हैं और अभी तक 80,000 इसमें आवास बन चुके हैं। लगातार इसमें का सर्वे भी चल रहा है। जिनको नहीं मिला है उनको भी पक्के आवास, साथ में दोस्तों इसमें वन पट्टा का भी अधिकार दिया जाएगा। उनको ज़मीन दिया जाएगा। जिनके पास ज़मीन रहने के लिए नहीं है ऐसे गरीब परिवारों को दोस्तों ज़मीन देकर आवास भी बनाने वाले हैं। इसकी भी घोषणा कर दिए हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने। आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।